Hello guys, today we will study unit second, current electricity. Clear? So to know the meaning of current, you must know what is the meaning of charge carriers. चार्ज कैरियर्स, ठीक है. तो ये सभी को पता है कि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो होते हैं चार्ज कैरियर. मेटल में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और वो होते हैं चार्ज कैरियर्स. चार्ज कैरियर्स का मतलब उन्हीं की वजह से करंट क्या करता है? फ्लो करता है. ठीक है. अब इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, क्लियर, केमिकल्स जो सेल बनता है जिससे, तो इलेक्ट्रोलाइट में जो चार्ज कैरियर होते हैं, मतलब जिसकी वजह से करंट पॉसिबल है, वो कौन है? आयंस. कौन से आयंस? कैटायंस और एनायंस. कैटायंस मतलब पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज आयंस. ठीक है. तो वो होते हैं चार्ज कैरियर. क्लियर. अब करंट का मतलब क्या होता है? करंट, you might have read in class 10, current is nothing but rate of flow of charge. ठीक है. जब फॉर एग्जाम्पल एज सुन एज यू स्विच ऑन, वैसे करंट क्या, वैसे हमें बल्ब जो है लाइट अप होता है, वैसे दिखता है कि हाँ द करंट इज नाउ फ्लोइंग थ्रू दिस बल्ब. क्लियर. सो current is nothing, it is denoted by I, rate of flow of charge. तो रेट का मतलब क्या होता है? ऑलवेज जब भी रेट वर्ड यूज किया जाए ना, तो रेट का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. यहाँ पे क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ज, आई फॉर करंट एंड टी फॉर टाइम. मतलब यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ है. ठीक है. वो हमें बताएगा कि करंट की वैल्यू क्या है. हियर दैट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट? करंट. रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. तो अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहती हूँ कि करंट फ्लो हो, सो व्हाट इज द कंडीशन फॉर द करंट टू फ्लो? करंट फ्लो कब होगा? कंडीशन क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस. क्या कंडीशन है? पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है. पोटेंशियल डिफरेंस. क्या? अब जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी क्या होगा? करंट विल फ्लो. पोटेंशियल का डिफरेंस मतलब फॉर एग्जाम्पल यू टेक अ सेल. सेल में एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल और एक होता है नेगेटिव टर्मिनल. पॉजिटिव के पास चार्जेस ज्यादा हैं, नेगेटिव के पास चार्जेस क्या है? कम है. क्लियर. तो पॉजिटिव इज एट द हायर पोटेंशियल, नेगेटिव इज एट द लोअर पोटेंशियल. चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो करेंगे? चार्ज विल गो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, बट द करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो एक होता है कन्वेंशनल करंट, और एक होता है इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट. तो कन्वेंशनल करंट जो होता है वो कहाँ से कहाँ होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव. और इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. लेकिन हम कौन सा कंसिडर करेंगे? कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट. वाई? क्योंकि जितने भी लॉज बनाए हुए हैं, जितने भी फॉर्मूलेज हैं, उसमें सभी में उन्होंने ये कंसिडर किया कि करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. यहाँ पे हम डीसी की बात कर रहे हैं. डीसी का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट करंट. और डायरेक्ट करंट का मतलब क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज न हो. इन शॉर्ट. क्या? तो यहाँ पे हम बात करेंगे बैटरी या सेल की. इस चैप्टर में वी विल नॉट टॉक अबाउट द एसी. द फोर्थ चैप्टर विल टॉक अबाउट द ऑल्टरनेटिंग करंट, बट हियर ओनली विल डील विद डीसी, डायरेक्ट करंट जो बैटरी से मिलता है. ठीक है. तो पोटेंशियल डिफरेंस, अभी करंट का मतलब समझ में आया आप लोगों को? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इसका ऐसा यूनिट होगा एम्पियर, या फिर कूलम पर सेकंड लिख सकते हो आप. कंडीशन क्या है? करंट का फ्लो होगा जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा. पोटेंशियल डिफरेंस आप किससे प्रोवाइड करोगे? बैटरी से या सेल से प्रोवाइड करोगे. एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल, एक होता है नेगेटिव टर्मिनल. कन्वेंशनल करंट होता है पॉजिटिव से नेगेटिव, इलेक्ट्रिक करंट होता है नेगेटिव से पॉजिटिव. ठीक है. तो अब we will come to the next topic now, drift velocity. To understand the concept of drift velocity, you must know what is current, what is resistance, when the current will flow through the conductor, के थ्रू जो करंट है वो कब फ्लो होगा. ठीक है. ये सब हम पढ़ेंगे अभी. क्या? नाउ ड्रिफ्ट वेलोसिटी. So to understand the concept of drift velocity, you have understood what is the meaning of current and what is the direction of flow of current. Clear? Let us consider a metallic
सिलेंड्रिकल मटीरियल, हमने एक वायर ले लिया, इस वायर को हमने इतना मोटा इसलिए बताया ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है। यह कंसीडर्ड अ मेटल का वायर, इसको हमने कनेक्ट किया है एक किससे, सेल से। एक तरफ हमने कर दिया पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरी तरफ हमने क्या कर दिया, नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। जैसे ही आप इसे कनेक्ट करोगे, ठीक है, सो व्हाट विल हैपन, जब हमने कनेक्ट नहीं किया था तब जो नेट करंट था वो क्या था, जीरो। क्यों? क्योंकि मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो प्रेजेंट हैं, लेकिन जो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो लैटिस में इधर उधर घूम रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं और नेट करंट कितना दे रहे हैं हमें, जीरो। लेकिन अगर हमें करंट चाहिए तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करना चाहिए, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन्स मस्ट फ्लो इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन टू कॉन्स्टिट्यूट करंट। अगर इधर उधर टकराएंगे तो अपनी एनर्जी वहीं वेस्ट कर देंगे और नेट करंट कितना हो जाएगा, जीरो, ठीक है। अब अगर हम ये चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करें तो हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। हमें क्या कनेक्ट करना पड़ेगा, एक बैटरी, क्लियर। सो पहले जब हमने कनेक्ट नहीं किया था तब एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था, एक इधर एक इधर एक इधर, रैंडमली मूव कर रहे थे, तो नेट वेलोसिटी, एवरेज थर्मल वेलोसिटी कितना था उसका, जीरो। अब थर्मल वेलोसिटी क्या होता है, यू मस्ट नो दिस। थर्मल वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू द थर्मल एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द कंडक्टर। कंडक्टर में जो हीट एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड करता है, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर क्या करने लगते हैं, रैंडमली मूव करने लगते हैं। इसी को हम बोलते हैं, इसकी वजह से जो वेलोसिटी मिल रही दैट इज नोन एज थर्मल वेलोसिटी, क्लियर। तो बिफोर कनेक्टिंग इट विद अ बैटरी और अ सेल, इसका जो नेट थर्मल वेलोसिटी थी वो जीरो था, इसीलिए नेट करंट भी क्या था, जीरो। अब हमने एक एंड को लगा दिया पॉजिटिव से और एक को किससे कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव से, क्लियर। जैसे हम ऐसा करेंगे यहाँ के नेगेटिव चार्जेस मूव करेंगे, यहाँ तक पहुंचे इलेक्ट्रॉन्स, कहाँ से पहुंचे, बैटरी से। कहाँ पहुंचे, एक एंड पर मेटल के, क्या। अब इसमें क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये एटम है, ये न्यूक्लियस है, ये सब कुछ है, ठीक है। मैं सिर्फ किसकी बात कर रही हूँ, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रही हूँ। तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे फ्री है, वो क्या एक्सपीरियंस करेंगे, फोर्स ऑफ रिपल्शन। एक्सपीरियंस करेंगे फोर्स ऑफ रिपल्शन, ठीक है। जैसे ही फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सपीरियंस करेंगे, मूव करेंगे स्टार्ट करना, ठीक है। अब जैसे ही वो मूव करेंगे स्टार्ट करना, वैसे ही किससे कोलाइड हो जाएंगे, थोड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद दूसरा आयन से। यहाँ पे बहुत सारे आयन है, वो बोलेगा मेरे पास आ और ये वाला आयन बोलेगा मेरे पास आ, ठीक है। तो इट विल ट्रैवल इन द रिजल्टेंट फोर्स अप्लाइड बाय बोथ ऑफ देम, क्लियर। अब आयन कैसे बने, इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए तो क्या बन गया, आयन बन गया। तो इलेक्ट्रॉन फिर टकराएगा, फिर चलेगा, फिर टकराएगा, फिर चलेगा। अल्टीमेटली द इलेक्ट्रॉन विल गो टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। तो इलेक्ट्रॉन ने कहाँ से स्टार्ट किया मूव करना, नेगेटिव एंड से, फिर चला। जैसे ही वो उस मोटे वाले वायर तक पहुंचा, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स थे, और वो कौन से वाले इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं हम लोग। तो जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से वहां तक पहुंचेगा तो वो फोर्स लगाएगा किस पर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, किसके, मेटल वायर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स उस पर क्या एग्जर्ट करेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो इलेक्ट्रॉन जब एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो चलना शुरू करेगा, जैसे ही वो चलेगा तो फिर वो कोलाइड हो जाएगा, किससे कोलाइड होगा, आयन से, एज वेल एज विद द वॉल्स ऑफ द कंडक्टर से कोलाइड होगा। अगर वो कोलाइड होगा तो अपनी एनर्जी फिर से लूज कर देगा, लेकिन फिर एनर्जी गेन कर लेगा क्योंकि एक कंटिन्यूअस फोर्स लग रहा है ना, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विच यू अप्लाइड विद द हेल्प ऑफ द बैटरी और अ सेल। इलेक्ट्रॉन फिर चलेगा, फिर टकराएगा, फिर चलेगा, फिर टकराएगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सपीरियंस कर रहा है, फिर आयन से टकरा रहा है, फिर एक रिपल्शन फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, फिर टकराते 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 पहुंच गया वो कहाँ तक, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और द सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वहां तक वो पहुंच गया, उसने अपना एक पर्टिकुलर लूप कंप्लीट कर लिया। तो यह काम कर रही है बैटरी, क्या काम कर रही है, इलेक्ट्रॉन को पहुंचाने का, कहाँ से कहाँ तक, नेगेटिव से पॉजिटिव तक, ठीक है। बट जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं वैसे ही करंट क्या करता है, फ्लो, और बल्ब क्या करता है, ग्लो। इट मीन्स डैट
कि जो वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की बहुत ज्यादा क्या है, हाई वेलोसिटी, ठीक है। तो इतनी ज्यादा हाई वेलोसिटी जैसे ही हमने स्विच ऑन किया वैसे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन इस टर्मिनल के पास है वो इलेक्ट्रॉन पहले चल देगा, और ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर इस एंड पर है वो वेट थोड़ी करेगा कि जब तक ये आएगा तभी मैं चलूँ, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन पहले चल देगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स विल ट्राई टू मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, बट दे आर नॉट मूविंग ऑन द स्ट्रेट पाथ, ऐसे नहीं जा रहे। द बुक्स यू विल फाइंड लाइक दैट दे माइट हैव गिवन, बट इट इज रॉन्ग। व्हाई? क्योंकि इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव करेगा, रिजल्टेंट ऑफ, किसका रिजल्टेंट, एक तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जैसे मिल रही है यहाँ पर, और एक थर्मल वेलोसिटी जो पहले से थी इसके पास, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उस डायरेक्शन में वो क्या करेगा, मूव। सो इट विल मूव ऑन द कर्व्ड पाथ, इट विल नॉट मूव ऑन द स्ट्रेट पाथ। तो इलेक्ट्रॉन चला, फिर टकराया, फिर चला, फिर टकराया, फिर चला, फिर टकराया, और अल्टीमेटली पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुंच गया। क्लियर? तो ये जो वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स ने एक्वायर करी है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स विच वी हैव अप्लाइड is known as its drift velocity. उसे हम क्या बोलते हैं, उसकी drift velocity, the average velocity with which the electrons will move from the negative to the positive terminal, ठीक है, या in the influence of the electric field is known as drift velocity. Clear? अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतनी ज्यादा हाई होती है, आई थिंक 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, लाइक दैट इट इज। क्लियर? तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट पर क्यूबिक सेंटीमीटर। एक सेंटीमीटर क्यूब में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए ये वेलोसिटी भी क्या होती है, बहुत ज्यादा हाई। अब इलेक्ट्रॉन जब पहले चला, फिर टकराया और फिर चला, तो दो कोलिजन के बीच में जो टाइम गैप है उसे हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। व्हाट इट इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम, क्योंकि वो रिलैक्स हो गया इतने टाइम के लिए। एक बार टकराया, फिर चला, फिर टकराया, तो दो कोलिजन्स के बीच में जो टाइम गैप है उसे हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, क्योंकि उस समय वो क्या हो चुका है, रिलैक्स। क्लियर? तो दैट इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। अब जब ये इलेक्ट्रॉन आयन से टकरा रहा है तो क्या दिस विल कॉज व्हाट, रेजिस्टेंस इन द मेटेलिक कंडक्टर। तो जब कोलाइड होगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस, मतलब अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। क्लियर? सो अंडरस्टूड मीनिंग ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी। क्लियर? और वो धीरे धीरे पहुंचता है, लेकिन तो भी बहुत ज्यादा फास्ट होता है, बिकॉज देयर आर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? फर्स्ट थिंग। नाउ वी विल डू द डेरिवेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हम डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। तो डेरिवेशन करने के लिए यू रिमेंबर इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑफ क्लास 11। या अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं तो हमें पता है E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू, क्योंकि जगह मैं क्या लिख रही हूँ, E, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज है ना वो क्या है, इलेक्ट्रॉन। क्या? तो F इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको, E, ठीक है। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं ना तो हमें यहाँ लगाना पड़ेगा नेगेटिव साइन, ठीक है। What we have to put here is the negative sign. और मैग्नीट्यूड लिख रहे हो तो F is equals to E, that's all. Clear? अब फोर्स इज इक्वल्स टू एक और फॉर्मूला होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हाँ, वन मोर थिंग, जब ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है, तो क्या इसका एक्सेलरेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है, बट फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। कब एक्सेलरेट हो रहा है, दो कोलिजन्स के बीच में, फिर टकराता है तो फिर उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो एक फिर हम एवरेज कांस्टेंट वेलोसिटी निकालते हैं और उसी हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर? द एक्सेलरेशन इज देयर बट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो F is equals to ma भी होता है और F is equals to E भी होता है। क्लियर? नाउ व्हाट नेक्स्ट, we know the equation of motion first, V is equals to U plus AT। इक्वेशन ऑफ मोशन होता है V फाइनल वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, U इनिशियल वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी, A क्या है इसका, एक्सेलरेशन, और T क्या है इसका, रिलैक्सेशन टाइम। व्हाट इज हियर T, हम टाउ लिखेंगे। तो let V1 be the velocity of first electron, U1 be the velocity of thermal velocity initial of second first electron, or tau1 be the relaxation time. Similarly, we can write V2 is equals to U2 plus A tau2. Similarly, we can write V3 is equals to U3 plus A tau3 and so on. ठीक है? तो
वी डी मतलब इसे ऐड कर देंगे, अब हम इसका एवरेज निकालेंगे. क्लियर? सो एडिंग बोथ द साइड्स, LHS कॉलम और RHS कॉलम. V1 plus V2 plus V3 till Vn is equals to U1 plus U2 till U1 here plus ए. अब हम यहाँ कर लेंगे कॉमन, ए कॉमन लोगे तो क्या बचेगा आपके पास τ1 प्लस τ2 फिर τ1. अब क्योंकि हम एवरेज ले रहे हैं, ठीक है, सो दिस होल डिवाइडेड बाय n, दिस होल डिवाइडेड बाय n, दिस होल डिवाइडेड बाय both the sides we have taken the average. Here, so average of the drift velocity. Here, average of this velocities is nothing but drift velocity. हम देख सकते हैं ऐसे VD. और इसका जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी का वो क्या होगा? 0. एवरेज ऑफ द थर्मल वेलोसिटीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इनिशियल वेलोसिटी का एवरेज क्या हो जाएगा? 0. ये टर्म पूरा 0 हो गया. सो ए τ1 τ2 को इसकी जगह हम रिप्लेस कर देते हैं, किससे? टाउ से रिप्लेस कर देते हैं इसे हम. क्लियर? अब ए की जो वैल्यू है आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप? फोर्स अपॉन मास. ठीक है, और फोर्स की प्लेस पे आप लिख सकते हैं ई, तो हम यहाँ लिख देते हैं ई अपॉन मास इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन. ठीक है, यहाँ एक्सेलरेशन की जरूरत थी, तो फोर्स की दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन फ्रॉम हियर? ई अपॉन एम. तो आप देख सकते हो यहाँ पर अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हो तो आप ऐसे लिखेंगे. बोर्ड एग्जाम दे यूज्ड टू आस्क इन द वेक्टर फॉर्म माइनस ई. ठीक है, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी? ई अपॉन एम इनटू क्या लिखोगे आप यहाँ पर? टाउ. ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पर डिपेंड कर रही है? मास पर डिपेंड कर रही है, कि मास तो कांस्टेंट है. ठीक है, सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ, क्योंकि ई क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कांस्टेंट है. एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी कांस्टेंट है. ई क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने अप्लाई करा है वो भी हमारा चेंज नहीं करे, वो भी कांस्टेंट है. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? टाउ. इस पर डिपेंड कर रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, डायरेक्टली टाउ पर डिपेंड कर रहा है. दैट इज द रिलैक्सेशन टाइम. इसका मतलब अगर रिलैक्सेशन टाइम, यहाँ पे नेगेटिव साइन का मीनिंग अपोजिट नहीं है. ठीक है, यहाँ जो नेगेटिव साइन है वो सिर्फ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए है. अगर वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हो तो इसको अपोजिट वे में नहीं लेना है. अगर रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या होगी? ज्यादा. क्यों? वाई? बिकॉज अगर जैसे वो एक बार चला, फिर टकराया, फिर चला, फिर टकराया, तो दो कोलिजन के बीच में अगर उसको रिलैक्स करने का टाइम ज्यादा मिल रहा है तो मतलब नंबर ऑफ कोलिजन्स कम हो रहे हैं. अगर नंबर ऑफ कोलिजन्स कम होंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? कम. अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी? ज्यादा. क्लियर? सो अंडरस्टूड मीनिंग ऑफ रिलैक्सेशन टाइम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, thermal velocity. Clear? And this drift velocity depends upon what? इस पर डिपेंड कर रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? टाउ. टाउ यहाँ पर क्या है? रिलैक्सेशन टाइम. ठीक है, तो अगर रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी ज्यादा होगी, तो करंट भी क्या होगा? ज्यादा. क्लियर? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर.